मैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लेके आया हूँ जिसको हिंदी में हम कहें तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार प्रश्न आपका आया हुआ है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ और इससे ही आपका जितने आगे के आने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनको भी हम सीखेंगे कैसे वहाँ पर भरने का प्रयास करते हैं। ओके? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना? इससे पहले थोड़ा मैं ये देखना चाहूँगा कि जो हमने पहले क्वांटम नंबर हमने देख रखा था, है ना? क्वांटम नंबर की बात करें तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको कि क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, है ना? मतलब क्वांटम नंबर का मतलब समझिए क्वांटम नंबर क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की उस परमाणु में उस परमाणु में जो उसकी प्रेजेंस है ना कि कहाँ वो प्रेज़ेंट रहते हैं उसके मतलब उसकी पोज़ीशन क्या होती है उस एटम में और उसका जो स्पिन होता है वो कैसे होते हैं और साथ-साथ उसमें ये भी देखे थे कि उसकी एनर्जी क्या होती है इसके बारे में जो 4 नियम था है ना जो क्वांटम नंबर था वो बताया अच्छा से किसको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनके बारे में बताया, ठीक है? अब उसी को हम आगे देखते हैं कि ये यहाँ पर देखिए पाउली ने एक बहुत अच्छा बात कहा है यहाँ पर सीधी बात ये कहा, पाउली ने ये कहा कि किन्हीं भी है ना, अगर कोई भी एटम है ना देखो एटम आपका एक होना चाहिए ना, एटम अलग-अलग एटम नहीं होना चाहिए, है ना? किसी एक एटम में है ना, क्या कहूँ मैं किसी एक ही एटम की बात कर रहा हूँ। किसी एक ही एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन है के देखो मैं क्या कह रहा हूँ मैं मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। किसी भी एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की किसी एक एटम में, है ना? एक परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, है ना? जो क्वांटम नंबर हमारे पास था, क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती है। बस ये उन्होंने कहा दिया है, बहुत अच्छा से स्पष्ट समझाया भी इसको। पाउली ने अच्छा समझाया भी इस चीज़ को ना, पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल था, यही कहलाता भी है। क्या है? कि किसी भी को हमारे पास कोई एक परमाणु है ना? उस मतलब अलग-अलग परमाणु होना चाहिए। अभी मैं देखो एग्ज़ाम्पल भी देखिए, अलग-अलग परमाणु नहीं हो सकता है ना? क्या है किसी एक ही परमाणु हो, उस परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। मैं देखूँगा भई सबसेल कई प्रकार से हम सबसेल ले सकते हैं, किसी भी सबसेल का हम इलेक्ट्रॉन को हम ले सकते हैं, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमाणु एक होना चाहिए, है ना? उस परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या 2 इलेक्ट्रॉन, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। मैं वो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिखाने वाला हूँ। तो ये पाउली ने यही कह दिया। पाउली ने क्या किया मेरे को हिंदी में लिख दे रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में मैं क्या कह दूँ मैं कि क्या कह रहा हूँ मैं? किन्हीं भी किन्हीं भी 2 नहीं ये कह सकता हूँ किसी भी परमाणु की ना किसी भी परमाणु की किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन्स की चारों यानी कि सभी चारों क्वांटम नंबर क्या है? एक समान यानी कि एक समान सॉरी सॉरी यहाँ पर एक मिनट थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। किन्हीं भी क्वांटम नंबर चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकती। ये बहुत ही उन्होंने कहा अब इसमें ये भी मतलब चारों क्वांटम संख्याएँ जो है समान नहीं हो सकती, यानी क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती है, यानी कि सेम नहीं हो सकते, यानी कि सेम आपका नहीं हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यदि मान लीजिए यहाँ पास 3 है ना? देखिए यदि 3 क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर अगर सेम भी है ना? सेम भी सेम भी है, तो जो चौथा क्वांटम नंबर होगा, है ना? चौथा मतलब
चौथा लास्ट वाला चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा? अवश्य भिन्न होगा। नंबर अवश्य अवश्य क्या होगा? अलग होगा या भिन्न होगा। क्या होगा? अलग भिन्न होगा। ये आपका था। ये आपका क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये उन्होंने कहा अच्छा से ना। देखो इसमें मैं एग्जांपल देखो हर बुक्स में आपका अलग-अलग दिया हो लेकिन हम जो आपके कॉमन बुक्स में दिया मैं वहाँ थोड़ा-सा एग्जांपल लूँगा। इसके बाद हम अपना अलग से एग्जांपल कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब किन्हीं भी तो आप यहाँ पर किसी भी, है ना? किसी भी परमाणु के किसी एक परमाणु का किसी एक परमाणु किन्हीं भी, है ना? किसी आप यहाँ का लो, किसी एक परमाणु की परमाणु की एटम कर लो, एटम की किन्हीं भी, है ना? किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएँ क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता है, ये पाउली ने कहा दिया। अब देखो मैं एग्जांपल देखो बहुत सिंपल है। अब 4 क्वांटम नंबर जान रहे हो आप एल, है ना? एन, एल, एम, एन मतलब मैं कहूँ 4 क्वांटम नंबर कौन से? जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा रखा है, पहले आप वीडियो देख लेंगे अच्छे से, समझा दिया हूँ अच्छे से। हाँ, क्वांटम नंबर अगर मैं कहूँ क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर कौन से? मैं इसको शॉर्टकट निकाला हूँ क्वांटम नंबर, ठीक है? ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर 4 कौन सा आपका? तो आप वही कहूँ पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? पहला कौन-सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन-सा आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम भी बोल रहे थे, एंगुलर क्वांटम नंबर और तीसरा क्या हमारे पास? चुंबकीय क्वांटम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो चौथा था वो क्या था हमारे पास? स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि देखो हम इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ कि हमारे जो पहला क्वांटम नंबर था उसे हम स्मॉल एन द्वारा शो कर रहे थे। जो सेकंड क्वांटम था क्वांटम नंबर स्मॉल एल द्वारा और जो तृतीय था स्मॉल एम और जो चतुर्थ था आपका स्मॉल एस। यही हमारा क्या है? ये पहला क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या है आपका? ये पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये आपका क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं की बात करते हैं कि चारों जो आपका 4 आपका क्या है? क्या है? 4 आपका क्या है ये? क्वांटम नंबर है। ये किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसी भी परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्याएँ एक समान नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करूँगा देखिए, मैं हीलियम लेता हूँ। देखो हीलियम के लेने का तात्पर्य ये है कि आपके बुक्स में आराम से आसानी से आपको मिल जाता है। जैसे अब मैं कहूँ कि हीलियम, ठीक है? ये हीलियम। हीलियम को जनरली आप जानते हैं, इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका देखो परमाणु क्रमांक आपको इधर लिखते हैं, इधर भी आप लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर जनरली बहुत कम लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना? इधर आपका नहीं लिखा करते हैं, ठीक है? ओके। 2 होता है, जनरली क्या होता है इसके लिए हीलियम के लिए 2 और इन पर देखिए अब देखो हमें भरने की क्रम अभी नहीं देखा हमने। हमने इसके पहले जो देखा था एक हमारे पास रूल था वो क्या था हमारे पास अबाउ का नियम, अबाउ ने हमने अपलोड कर रखा है। आप अबाउ के जो रूल्स होते हैं आप उसको देख लीजिएगा। बढ़ने के क्रम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम एनर्जी वाले सेल में जाएँगे, है ना? कि उपकोष में जाएँगे या कोष में जाएँगे या फिर ऑर्बिटल्स में जाएँगे। इसके बाद फिर हायर एनर्जी वाले में जाएँगे। आप हमने दिखा दिया हूँ। एक सीक्वेंस है, अभी हमने उसको आगे अब देखेंगे जब हम वुंड का बहुलकता का सिद्धांत हम नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर भरना प्रारंभ करेंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहते हैं उसको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं इसमें हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इसका परमाणु क्रमांक है? 2 अब देखो इसका अगर मैं नॉर्मल कहूँ कि इसमें क्या है 1s2 है ना? ये बस सीधा इससे क्या है आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2 ठीक है? अब मैं इसको कहूँ कि इसका जो s देखो अब देखो s सबशेल है। s सबशेल का हमने बताया था कि s असल में सिर्फ़ एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना? s सबशेल में सिर्फ़ एक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो मैं ऑर्बिटल दिखा दे रहा हूँ जनरली आपको ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, ये आप लोग। s सबशेल में एक ऑर्बिटल कौन-सा आपका ऑर्बिटल्स ये आपका, है ना? हमने बड़ा दिखा दे रहा हूँ ये और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपका ये तो आप ये जो ऊपर दिख रहा है आपके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 इलेक्ट्रॉन अब देखो, ये अभी हमने क्या दिख रहा है, अभी जो हम भर रहे हैं तो ये हुंड के आधार पर भर रहे हैं कि हुंड का जो नियम क्या कहता है पहले हुंड ने, अभी देखेंगे हम अच्छे से आगे, आगे हम पढ़ेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे भी।
कुंड ने यही कहा था जनरली कि पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन कोषों में भरा जाएगा, फिर जब कोष नहीं मिलेंगे, सबशेल से नहीं मिलेंगे, उनके पास खाली जगह ऑर्बिटल से नहीं मिलेंगे, उस सबशेल का खाली जगह आपको ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे, तब वो आपस में क्या होगा, उसका पेयरिंग होगा, है ना? कि उसका रिपिटिशन होगा, उसको हम आगे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। पहले आप यहाँ पास नॉर्मल देख लो इसे ना, ये हमारे पास है। मैं कहूँ कि ये पहला है, देखो ये क्या है फर्स्ट, इसको मैं कहूँ कि प्रथम इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये वाला आपको जो आपका ये है, आपका ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्या आपका ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, आपको आप अभी अब समझना है इसको ना, तो मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा था, पढ़ रहा हूँ, देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा, देखो क्या है ना? मतलब जो इसके लिए क्या बन के आएगा आपका जो हमारे क्वांटम नंबर है, उनके देखते हैं। तो देखो n, अब देखो ये आपका 1s है, मतलब कि आपके यहाँ पे 1s आपका आएगा, सीधी बात, इसमें कोई ले लेन कोई इसे दुराई नहीं है, आपको 1s। अब देखो, ये आपका क्या हो गया? प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए आपका इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, ये जो फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पास बात कर रहे हैं। क्या है यहाँ पास देखिए हम बात कर रहे हैं? देखिए, क्या है इसके लिए? तो n इक्वल टू आपका देखो, n इक्वल टू क्या है आपका? यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पास जो भी आपको ये दिए, ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? n, ठीक है? यही आपका n है। तो n इक्वल टू कितना आपको 1 दिया था, आप यहाँ पास 1 कर लेंगे, ठीक है? अब देखो 1 हो गया। अब देखो ये, अब इसके बाद L आता है, तो L इक्वल टू आपको पता है। देखो अभी क्या है, नॉर्मल जो बुक्स में आपको तो वो उसको दिखा दे रहा हूँ, बाकी का हम अपने तरीके से अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे अच्छे से, क्या होते हैं अच्छे से समझेंगे, ठीक है? बाकी हमने परिभाषा बता दिया, लिखवा दिया, उस परिभाषा को आप अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है आपका L। अब पहले भी हमने देखा था ना कि n इक्वल टू क्या, अगर L की वैल्यू हम निकालेंगे L इक्वल टू, तो आपके पास n माइनस 1, n माइनस 1 था हमारे पास, n इक्वल टू, तो L इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आपका S के लिए। अब देखो ऑलरेडी आपको देखो यहाँ पास S के लिए 0, आपका क्या है S के लिए 0, L इक्वल टू, तो L को आपको यहाँ पास S मानना है ना, S। और S के लिए आपका L का वैल्यू, S के लिए आपका L का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये अभी मैं दिखा, ये हमेशा के लिए फिक्स है ना, कि n का वैल्यू कुछ भी हो। अगर मैं कहूँ कि आपके यहाँ पास जनरली मैं कहूँ यहाँ पास कि ये हमारे पास क्या दिया है, ये आपका, ये आप मानिए कि यहाँ पास मान लीजिए 3s दिया हुआ है ना, क्या दिया 3s दिया हुआ है। अब 3s किसके लिए होगा हम देख लेंगे बाद में कभी। ठीक, ये 3s हमारे पास दिया हुआ है। अब मैं इस 3s को कहूँ कि 3s में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं कहूँ कि n इक्वल टू कितना है बस, आप कहेंगे n इक्वल टू आपका 3 है। क्या है? n इक्वल टू आपका 3। अगर मैं इस वाला फ़ॉर्मूला हमने कहा था, इस फ़ॉर्मूला का अगर हम रखते हैं, तो क्या होगा आपका देखेंगे। तब यहाँ आप देखेंगे कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या आएगा 3 माइनस 1, ठीक है? सॉरी इसको आप 1 मिनट थोड़ा-सा मिस्टेक, क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पास? अगर मैं कहूँ n इक्वल टू आपका 3 है, तो आपका L इक्वल टू क्या आ गया? L इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप देखो L इक्वल टू क्या आएगा? L इक्वल टू हमारे पास है 3 माइनस का 1, तो L इक्वल टू क्या हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 2 जो हमारे पास आती है यहाँ पे किसके लिए है? d ऑर्बिटल के लिए है, डी सबशेल के लिए है, डी सबशेल के लिए। लेकिन अगर यहाँ आप देखिए जो 3 दिया हुआ है आपका, ये तो 3 इक्वल टू हमको मुझे पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर आपका वो 3 है, लेकिन उसके बगल में आपका जो लगा है s है, तो आप यहाँ पास कहूँ कि इस कंडीशन में आपका L इक्वल टू कितना, तो आपको कहना यही है कि कुछ भी हो जाए, अगर S के लिए L का मान, S के लिए L का मान हमेशा हमेशा वैल्यू क्या होता है 0 होता है। आपको इसको मान के ही चलना पड़ेगा। अभी मैं ये फाइनल, ये हमारे इधर से अभी क्या है मैं यहाँ पर समझा रहा था, इसलिए था। अब देखो ये फर्स्ट हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखो आप यहाँ पास L का वैल्यू आपका 0 हो गया, तो M आता है। तो M देखो अगर L इक्वल टू 0, तो आपका सीधी बात है कि M तो आप जानते हैं क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स था। क्या है? नंबर ऑफ M एक्चुअल टू क्या है? M क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, यानी कि S सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स, तो आप बोलेंगे S सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल्स, मतलब यहाँ पास M इक्वल टू आपका 0 आएगा। मतलब M यहाँ पास कोई भी उसका डिवाइड नहीं हुआ है ना? तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये एम इक्वल टू भी आपका 0 हो जाएगा। अब देखो एस की बात करो, तो एस में देखो एस में क्या है, एस में आपका देखो ये आप इधर आपका ये कहाँ है आपका, ये हाफ, ये आप पहला इलेक्ट्रॉन देखो, तो आप पहला आप इलेक्ट्रॉन देखो तो आपके लिए हाफ है। क्या है आपका ऊपर की ओर, क्या है यहाँ पास देखो क्या, ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर जब भी होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एरो ऊपर दिखाने की, इसको बोला क्लॉकवाइज, हमने पहले भी उसमें जब क्वांटम नंबर पढ़ा रखा था, तो क्वांटम नंबर वहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाया था। क्या दिखाया था उसमें? कि ये जब जब क्या हो रहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था क्लॉकवाइज़ घूमता, क्लॉक मतलब
सुई की दिशा की ओर यानी कि दक्षिणावर्त हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दक्षिणावर्त जब वो रोटेट करते हैं या घूमता है या घूर्णन करता है ना? या उस दिशाएँ होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, हम प्लस हाफ बोलते हैं। तो देखो इसके लिए क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा क्या होता है इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए क्या वैल्यू आएगा प्लस 1/2 ये। तो इसके लिए आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं यहीं पास कहूँ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहीं पास मैं बगल में सेकंड इलेक्ट्रॉन लिखा दे रहा हूँ, देखिए। सेकंड के लिए यहाँ पर सेकंड में हम क्या देखेंगे कि वैल्यू देखते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूँ, सेकंड ये देखिए, जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए अगर मैं कहूँ कि एल की वैल्यू एम एन की वैल्यू क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर तो ये तो आपका ये भी आपका वही एन है आपका। अभी भी तो एन इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। क्या है? एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि आपका एल इक्वल टू, तो एल इक्वल टू भी क्या कहें आप? एल इक्वल टू आपका क्या है? आपके सर 0 अभी क्योंकि आपको सेम कंडीशन है एक बार। तो जब एल इक्वल टू आपका 0 तो अब एम इक्वल टू क्या आपका? एम इक्वल टू फिर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है? अब बचा आपके आपका चौथा। हमने क्या कहा था? कि 3 तो देखो अभी समान, क्या 3 और 3 आपका जो क्वांटम नंबर है, n क्वांटम नंबर है, l क्वांटम नंबर है ना? और मैग्नेटिक क्वांटम में ये क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों के तीनों आपका सेम हो गया अभी यहाँ तक। लेकिन चौथा देखिए, चौथा जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करो, सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करो तो आप देखिए इसका क्या होता है रोटेशन कैसे है आपका नीचे की ओर है, मतलब कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है कहाँ है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। किसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर क्या है उसका रोटेशन है या आपका उसका मुंह है या फिर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपका यहाँ क्या आने वाला है, यह आने वाला है माइनस हाफ आने वाला है ये। तो एस का क्या वैल्यू है यहाँ पास है माइनस हाफ। ये बहुत ही छोटा-सा आपका टॉपिक था हमारे पास, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था जो आसानी से आप सीख गए हैं। अब देखो अगर चाहोगे तो हमारा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना? लेकिन आपको अगर सीखना है तो आगे आप चलिए। देखिए हमने क्या कहा कि हीलियम आपका अपने आप एक परमाणु है ना? हीलियम क्या है अपने एक परमाणु है। तो ओनली एक ही परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे हमने उसे दिखा दिया। अब मान चलिए अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था कि किन्हीं भी एक परमाणु किसी भी परमाणु की कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की किसी एटम की किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की एक परमाणु है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का देखिए एक-एक करके तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कंपेयर कर लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लो, कभी भी उसका क्या? उसका जो क्वांटम नंबर होता है ना, सेम नहीं हो सकता। अगर 3 सेम भी होता है, अगर मान लीजिए आपने देखा ना 3 अगर सेम भी होता है, चौथा अवश्य ही क्या होगा भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 3 अभी सेम था, इसके लिए n का वैल्यू 1 तो इसके लिए भी n की वैल्यू 1 इसके लिए l की वैल्यू 0 इसके लिए भी l की वैल्यू 0 इसके लिए आपका m के लिए क्या आपका 0 तो इसके लिए भी आपका m के लिए 0 लेकिन चौथा देखो, चौथा यहाँ पास प्लस हाफ है, तो यहाँ पास क्या है माइनस हाफ है। बस यही आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पास, जो पाउली ने दिया था। और अगर मैं और एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो आप एग्ज़ाम्पल मैंने कहा हमने कहा ना एग्ज़ाम्पल के आप एग्ज़ाम्पल भरमार लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई भी आप ले लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हीलियम लीजिए या बोरॉन लीजिए, कुछ भी मैं चाहूँगा कि बोरॉन लो, कुछ भी आप चलो मैं यहाँ पास ले लेता हूँ, एक बोरॉन को ले लेता हूँ, है ना? बोरॉन या नॉक्सियर बोरॉन ले लेता हूँ। बोरॉन में छोटा क्या है, ज़्यादा बहुत बड़ा है भी नहीं, बोरॉन। ये बोरॉन हो गया, बोरॉन के आप जान रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? बोरॉन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 5 होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर